हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 29 जुलाई। 29 जुलाई से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? ये 28 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। इसका उद्देश्य है दोस्तों मनाने का प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया जाए। इसके लिए ये दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन दोस्तों कौन कौन से हैं? जैसे एयर, वाटर, ट्री, सॉयल, माउंट, ईटीसी इत्यादि। ये दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है। अब इसको मनाता कौन है दोस्तों? WHO। अब दोस्तों और 28 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इसको WHO मनाता है। अब दोस्तों WHO की हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई है दोस्तों और इसके हेड है दोस्तों टेड्रस अधानोम। अब दोस्तों 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस मनाया जाता है और इसका ऑर्गेनाइजेशन WHO है और ये दोस्तों इसकी थीम थी, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और दोस्तों ये 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी और ई। दोस्तों सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी और सी होता है, ये जानलेवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मौसम के पूर्व अनुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों दिल्ली के चांदनी चौक दिल्ली। और दोस्तों इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिचेम मिचेची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये दोस्तों टूनेशिया के प्रधानमंत्री बने। अब दोस्तों टूनेशिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। टूनेशिया की कैपिटल है टूनिसी। प्रेसिडेंट है दोस्तों काइस साइड और करेंसी टूनेशियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? अब दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल की नियुक्ति हुई। पहले थे दोस्तों लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और जब लालजी टंडन अस्वस्थ थे तो आनंदीबेन पटेल को MP का अतिरिक्त गवर्नर प्रभार दिया गया। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन को परमानेंट स्थायी रूप से MP का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और आनंदीबेन पटेल दोस्तों 2 राज्यों की राज्यपाल, MP और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। अब दोस्तों बात है MP की, तो MP से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना MP गवर्नमेंट की दोस्तों। जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मार्क्स बनाएगी पर मार्क्स गवर्नमेंट द्वारा। अगर आप गवर्नमेंट को सेल करते हो तो गवर्नमेंट द्वारा आपको 11 रुपये पर मार्क्स मिलेंगे। टॉप पेरेंट्स फॉर स्टूडेंट के लिए। संकल्प योजना उमरिया जिले के बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए दोस्तों MP गवर्नमेंट की योजना है। थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया MP गवर्नमेंट के द्वारा। और जीवन अमृत योजना, ये दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए MP गवर्नमेंट की योजना है। और संकल्प योजना, ये उमरिया जिला। कुशल श्रमिक योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना दोस्तों MP गवर्नमेंट की। श्रम सिद्धि योजना भी MP गवर्नमेंट की। MP पुलिस द्वारा FIR आपके द्वार एक योजना लॉन्च की गई। MP पुलिस के लिए पुरस्कार, कर्मवीर पुरस्कार की योजना MP गवर्नमेंट ने शुरू की। और जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने दोस्तों जन कल्याण योजना को फिर से शुरुआत की। और हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। MP के दोस्तों नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। दोस्तों पेंच नेशनल पार्क, पेंच दोस्तों MP और महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला हुआ है। और हाल ही में दोस्तों दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया MP गवर्नमेंट ने। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर MP गवर्नमेंट की दोस्तों। और
चरण पादुका योजना एमपी गवर्नमेंट की, और एमपी गवर्नमेंट ने ही दोस्तों प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऑनलाइन क्लास को बंद कर दिया। इसका रीज़न था दोस्तों, प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों के एजुकेशन जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों उनका बॉडी का विकास, इसलिए एमपी गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया है। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्रों की मित्र योजना शुरुआत की है, और एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों डोर टू डोर सर्वे के लिए एक योजना बनाई है जिसमें 20,000 डेली के स्क्रीनिंग की जाएगी। इसका नाम है दोस्तों कोरोना कील। इस योजना का नाम है कोरोना कील। और एमपी सरकार ने दोस्तों हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की। इसमें बच्चों को विद्यालय जैसा वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। और इंदौर सरकार दोस्तों एमपी गवर्नमेंट ने इंदौर शहर में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों आसपास नामक एक हेल्पलाइन विकसित की है। इसका उद्देश्य दोस्तों डिप्रेशन ग्रस्त लोगों की सहायता करना। इसमें दोस्तों सुसाइड की रेटिंग को कम करना का मेन उद्देश्य ये है। एमपी गवर्नमेंट ने इंतजार आपका अभियान भी शुरुआत की। इसमें दोस्तों कोरोना की वजह से बंद पर्यटकों को फिर से अच्छे से शुरू करने के लिए इंतजार आपका योजना शुरू की। इसमें दोस्तों इसमें क्या किया जाएगा, एमपी के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में एक पोर्टल पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिला में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों रोको टोको अभियान की भी शुरुआत की। इसमें दोस्तों बिना मास्क घूमने वाले लोगों को रोका जाएगा और उनको 20 रुपये पर मास्क लेके मास्क दिया जाएगा। और ये दोस्तों इसमें सारे एनजीओ को लगाया गया है, प्राइवेट एनजीओ को इसमें दोस्तों इस अभियान में लगाया गया है। स्वनिधि योजना भी एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की। इसमें दोस्तों एमपी इस योजना में टॉप रहा, जिसने रेडी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन देने में सबसे टॉप रहा है। एमपी राज्य सरकार ने दोस्तों कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जॉन सैक्सन का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों ये अमेरिकन अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब दोस्तों बात है अमेरिका की। तो अमेरिका से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अमेरिका की कैपिटल दोस्तों वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की करेंसी दोस्तों अमेरिकन डॉलर। और दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया गया है। अब इसका रीज़न दोस्तों अमेरिका ने बताया है कि फर्जी पायलटों का लाइसेंस और सुरक्षा कारणों में कमी के चलते अमेरिका की इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया। अमेरिका ने ही दोस्तों चाइना में अपने वाणिज्य दूतावास को हटा लिया है। और अमेरिका ने ही दोस्तों चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को डीलिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप्स पे प्रतिबंध लगा दिया? ये दोस्तों अभी हाल ही में रिसेंटली चीन के 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया और टोटल दोस्तों हो गए 166। ये दोस्तों पहले 159 के लिए पहले लगाया गया और 47 को अब लगाया। ये टोटल दोस्तों 106 ऐप पे इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप पे बैन लगा दिया गया। अब दोस्तों बात है चाइना की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों शी जिनपिंग। वहाँ की कैपिटल है दोस्तों करेंसी है रैन मिनबी। अब दोस्तों बात है चाइना की। चाइना से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में चाइना ने एक हाई स्पीड मैंगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी स्पीड दोस्तों ब्लू ट्रेन से दुगुनी होगी। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट चाइना ने लॉन्च किया है। 19 एशियन गेम्स 2022 चाइना में होंगे दोस्तों। इसका शुभंकर होंगे ट्रिपलेट्स, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और विंटर ओलंपिक गेम 2022 चाइना में होंगे दोस्तों। 2022 एशियन पैरा गेम्स, इसका शुभंकर है दोस्तों फीफी, ये भी चाइना में होंगे। चाइना ने अपनी दोस्तों नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है DCEP।
ये लॉन्च किए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के पड़ोसी देशों को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन इंजन सौंपे हैं? हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? दोस्तों ये बांग्लादेश को सौंपा है। और दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से बांग्लादेश के लिए सूखी मिर्ची का परिवहन बाई ट्रेन किया गया पहली बार। दोस्तों बांग्लादेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की दोस्तों कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर दोस्तों शेख हसीना और प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। अब दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है जो हाल ही में मेघालय में संपन्न हुआ है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंध लगा है दोस्तों। बांग्लादेश ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों को मुफ्त इंटरनेट देने के पर प्रतिबंध लगा दिएगा। इसका पर्पज है दोस्तों मुफ्त इंटरनेट का यूज इलीगल एक्टिविटीज़ में हो रहा था। इसका मतलब है कि मुफ्त इंटरनेट का मिसयूज हो रहा था दोस्तों। अब डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। ये दोस्तों बलि देने वाले पशुओं के लिए एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया। ये भी दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 बार ऑस्कर विजेता डी हेलीवेड का निधन हुआ। वे कौन थे? वे किस देश से थे? ये दोस्तों जापान से थे। डी हेलीवेड दोस्तों जापान से थे। इन्हें 2 बार पुरस्कार मिला और इनकी दोस्तों 104 साल की उम्र में निधन हुआ। दोस्तों बात है जापान की कैपिटल दोस्तों टोक्यो, वहाँ की करेंसी है दोस्तों येन और प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों शिंजो एबे। दोस्तों इंडिया और यूएस एंड जापान के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है, नेवी एक्सरसाइज, इसका नाम है दोस्तों मालाबार। और दोस्तों इंडिया और जापान के बीच में होती है जो हाल ही में दोस्तों मिजोरम में संपन्न हुई अक्टूबर नवंबर में। इसका नाम है धर्मा गार्डियन। इंडिया और जापान के बीच में दोस्तों धर्मा गार्डियन होती है। और इंडिया यूएसए और जापान के बीच में हुई दोस्तों मालाबार। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये दोस्तों अबू धाबी में किया जाएगा। अब दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा है अबू धाबी में, और एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों हमारे इंडिया में है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिला में, और इसका उद्घाटन दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। अब दोस्तों बात है अबू धाबी की, तो दोस्तों अबू धाबी, अब दोस्तों इंडिया वाले की कैपेसिटी है 750 मेगावाट और इस यूएई वाले की दोस्तों 2 गीगावाट है। अब दोस्तों यूएई की बात है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल है दोस्तों अबू धाबी और प्रेसिडेंट है दोस्तों खलीफा बिन जायद अल और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मोहम्मद बिन रशीद और करेंसी है दोस्तों यूएई दिनार। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? दोस्तों ये डीआरडीओ ने किया है। ये दोस्तों 2.0 डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता दोस्तों हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5th डेथ एनिवर्सरी पे आयोजित की गई उनकी याद में। अब दोस्तों ये डीआरडीओ ने किया है दोस्तों। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है। इसके चेयरमैन है दोस्तों जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो दोस्तों बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसकी स्थापना 1948 में हुई दोस्तों। अब दोस्तों डीआरडीओ ने एक ड्रोन लॉन्च किया था, इसका नाम है भारत। ये दोस्तों एलएसी पे पहाड़ी क्षेत्र में सटीक बॉर्डर लाइन की जानकारी देगा। ये डीआरडीओ ने किया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? अब दोस्तों ये हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वहाँ पे आयोजित हुई दोस्तों। अब दोस्तों बात है इंडोनेशिया की कैपिटल दोस्तों जकार्ता, प्रेसिडेंट जोको विडोडो और करेंसी दोस्तों इंडोनेशियन रुपया। दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में युद्ध अभ्यास होता है समुद्र शक्ति, जो नेवल युद्ध अभ्यास होता है इसका नाम है समुद्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में द इंडियन वे स्टीयरिंग
स्टार्टिंग फ्रॉम द अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? ये दोस्तों हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की? ये दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने की है। अब दोस्तों बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस कर देते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है और जूनियर वकीलों के लिए 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की भी घोषणा की है दोस्तों। और मछली उत्पादन 2019 में दोस्तों शीर्ष रहा है तमिलनाडु, और 2017-18 में दोस्तों गुजरात रहा था टॉप पे। गुजरात को पीछे छोड़ के दोस्तों तमिलनाडु टॉप पे रहा है 2019 में मछली उत्पादन में। अब दोस्तों तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, वहाँ के दोस्तों सीएम है दोस्तों इड्डापड्डी पलास्वामी, और दोस्तों गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। एमएलए दोस्तों 234, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18, और वहाँ के जिले दोस्तों 38, और लिटरेसी दोस्तों 80.83, और सेक्स रेशियो 996, और वहाँ का डांस है दोस्तों भारतनाट्यम। और हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने ओला इमरजेंसी का भी शुरुआत की है। ये दोस्तों इस कोविड-19 के अलावा दूसरों मरीजों को इसकी फैसिलिटी दी जाएगी। और मोदी किचन दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने शुरुआत की है। तमिलनाडु सरकार ने ही दोस्तों एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। इसमें इसकी कैपेसिटी होगी दोस्तों 15 टन सीमेंट और 20 टन जैविक खाद। हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर $250 मिलियन का समझौता किया। इसका उद्देश्य दोस्तों आवास एवं परियोजना को स्वीकृति देना। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ही दोस्तों वार्षिक मछली उत्पादन टॉप रहा है, और तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम अरियालू मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दोस्तों पॉल हैरिस फोलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस जल, पर्यावरण और विश्व शांति के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप बिस केयर को किसने लॉन्च किया? दोस्तों हमारे एक रामविलास पासवान ने किया है। अब दोस्तों रामविलास पासवान ये उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री है। अब दोस्तों BIS इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। अब दोस्तों इसके डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला? ये MA हम्पी होली ने संभाला। दोस्तों इन्होंने इस अकादमी कमांडेंट पदभार संभाला है। दोस्तों हमारे इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों कुछ एडिशन करना है और कुछ कट करना है तो प्लीज़ आपके सजेशन का ऑलवेज वेलकम। प्लीज़ सजेस्ट करें मुझे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।